हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ पर आने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा और उसके एग्जाम्पल भी देखे। इस हमें पार्ट में पढ़ना है मैग्नीशियम रिबन के बारे में, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 को। चलिए बच्चों, तो हमें पढ़ना था आज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन इज अ लॉन्ग एंड थिन थ्रेड ऑफ द मैग्नीशियम मेटल। यानी मैग्नीशियम मेटल से क्या होती है, एक रिबन बनाई जाती है जो कि मैग्नीशियम उसमें हो रहता है, ठीक है। When a magnesium ribbon is heated, it burn in a brilliant white light to powdery ash. Is called magnesium ribbon, ठीक है। यहाँ रिबन लिख लेना, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें से व्हाइट कलर की क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज आग निकलती है, ठीक है। और जब व्हाइट हम जल जाने के बाद उसमें से एश भी निकलता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। उसे मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है, मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। एमजीओ बन जाता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब देखो, जब मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जलता है, तो उसमें से व्हाइट कलर की बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। जलने के बाद उसमें से निकलता है आग। तो वो आग पे क्या होता है, देखा नहीं जाता हमें ऐसे आंखों से। क्यों? क्योंकि आंखें खराब होती है, मना करा जाता है ऐसे देखने के लिए। तो क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होती है, हमारे आई को इतनी तेज लगती है जिससे क्या होता है, हमारी आई की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन से हो गया, तो अब आगे पढ़ते हैं इसके। चलिए बच्चों, अब आइए समझते हैं हम रिएक्शन बिटवीन किसके बीच, ब्रेकिंग सोडा एंड विनेगर के बारे में रिएक्शन देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। व्हेन ब्रेकिंग सोडा इज मिक्स विथ विनेगर, अगर ब्रेकिंग सोडा को हम, ठीक है, मिक्स करते हैं विनेगर के साथ, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये किसके फॉर्म में निकलेगा, बबल के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। फ्रॉम द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में से बबल के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। चलिए फिर ये ना रिएक्शन, जैसे हमारा विनेगर क्या होता है, CH3COOH, ये होता है विनेगर, ठीक है। जब रिएक्शन करेगा हमारा ब्रेकिंग सोडा के साथ, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, तो हमारा निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ठीक है, सोडियम एसीटेट बाहर निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है, बाहर। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये हमारा था ब्रेकिंग सोडा और विनेगर के बीच रिएक्शन। चलिए और आगे देखते हैं रिएक्शन के बारे में। आइए बच्चों देखते हैं रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच, ठीक है। When an iron nail is placed in blue color solution of copper sulfate, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जब उसमें हम आयरन डाल देते हैं तो वो क्या होता है, क्या रिएक्शन होगा, यही जानना है हमें इसमें। द ब्लू कलर ऑफ द आयरन कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है वो चेंज होगा किसमें, ग्रीन कलर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन डाल देंगे तो उसमें क्या बनेगा, हमारा आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर आयरन सल्फेट बनने के बाद क्या बचेगा, कॉपर को बाहर वो बाहर निकाल देगा। एंड ब्राउन डिपोजिट बाय कॉपर, और कॉपर क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा। इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन नेल, ठीक है, जो आयरन नेल है उसके थ्रू क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा कलर में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो आयरन जो हमारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, जब ये हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, जब जो कि वो ब्लू कलर का होता है,
तो हमारा आयरन सल्फेट बना लेगा, जो कि हमारा ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, आयरन सल्फेट जो होगा वो हमारा ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि हमें 10th क्लास में पढ़ना है। चलिए फिर आइए देखते हैं इस केमिकल फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंस के बारे में। चलिए बच्चों, तो जानते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस के बारे में। तो इस साइड वाला हमारा फिजिकल चेंज है और ये वाला हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज है इस साइड वाला। तो चलिए जानते हैं फिजिकल के बारे में। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, आते हैं केमिकल चेंज में। न्यू सब्सटेंस इज और आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस इसमें बनता है हमारा केमिकल चेंज में। ठीक है, आइए सेकंड पर। इट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सच एज शेप, साइज एक्सेट्रा, यानी कलर, टेक्सचर, ये सारी चीजें क्या होती है फिजिकल चेंज में, यानी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अफेक्ट करती है। ठीक है, फिजिकल चेंज में हमारी। ठीक है, आते हैं केमिकल चेंज पर। इट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सच एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, रिलीज, स्मेल एक्सेट्रा। तो ये क्या करती है हमारी केमिकल चेंज, यानी केमिकली प्रॉपर्टी क्या होती है मटेरियल की, फॉर्मेशन करना जैसे हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हमें चेंज करती है। ठीक है, केमिकल चेंज में तो जैसे हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनाना हो गया, सब्सटेंस में से स्मेल लेना हो गया, कलर चेंज करना हो गया, तो ये सारा हमारा क्या होता है केमिकल चेंज में होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं। वेरी लिटिल एनर्जी गिविंग आउट और ऑब्जॉर्ब, इसमें क्या होता है हमारा फिजिकल चेंज में, इसमें बहुत कम एनर्जी क्या होता है अब्जॉर्ब करता है या फिर बाहर निकलती है। ठीक है, बहुत कम एनर्जी। लेकिन केमिकल चेंज में देखा जाए तो a lot of energy is either produced or required the chemical change, जब केमिकल चेंज होता है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी क्या होती है बाहर निकलती है या फिर अब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, चलिए और आइए देखते हैं आगे इसमें। चलिए बच्चों और आगे देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंस के बारे में। ये फिजिकल चेंज क्या होता है, यूजुअली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल, रिविजिबल भी कहते हैं इसे। तो ये यूजुअली क्या होता है रिवर्सिबल, यानी ये वापस फॉर्मेशन हो जाता है दोबारा से। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ये वापस अपने नए ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं आता है। ठीक है, केमिकल चेंज। आते हैं नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं कटिंग ऑफ वुड। ठीक है, ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। एग्जांपल आते हैं केमिकल चेंज में, जैसे कुकिंग फूड, यह हमारा क्या है केमिकल चेंज है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, ये क्या है हमारा केमिकल चेंज है, यानी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा पेपर के फॉर्म में। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, ये भी क्या है एक हमारा केमिकल चेंज है, वो भी वापस नहीं आएगा फूड के फॉर्म में। और कटलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनना, वो भी क्या है हमारा केमिकल चेंज है, वो भी वापस अब दूध नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है कंप्लीट, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक और पार्ट रह रहा है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में हम।